नमस्कार। मैं आपके साथ अमन। एक चीज़ की आप कल्पना करके देखिए, सोचिए इस बारे में कि एक दिन अचानक पुलिस आती है आपके पास और कहती है आप बांग्लादेशी घुसपैठिया हो, अपना सामान पैक करो, बांधो, हम आपको बांग्लादेश भेज रहे हैं। आप अपने तमाम दस्तावेज, आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब पुलिस को दिखाते हैं, प्रशासन को दिखाते हैं, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है कि आप बांग्लादेशी घुसपैठिया हो और हम आपको भारत से निकाल कर रहेंगे। ऐसा ही कुछ मामला दिल्ली की रहने वाली सुनीला सोनाली खातून के साथ होता है। सोनाली खातून जो दिल्ली की एक बंगाली बस्ती में रहती है, पुलिस आती है, कहती है कि आप बांग्लादेशी हो। वो अपने दस्तावेज दिखाती हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, उनके पति के डॉक्यूमेंट, जन्म प्रमाण पत्र, जमीन के कुछ कागजात, साथ ही अन्य कुछ चीज़, लेकिन पुलिस नहीं मानती है और उन्हें घुसपैठिया बताते हुए बंगाल भेजने की तैयारी करती है। पुलिस उस महिला को बंगाल लेके जाती है। बंगाल में बीएसएफ उस महिला को उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर बांग्लादेश की सीमा में भेज देता है। कहा आप बांग्लादेश जाओ, बांग्लादेश के नागरिक को घुसपैठिया हो भारत में। लेकिन जिस तरीके से ये सब किया गया, उस मामला जब कोर्ट पहुंचा तो बात कुछ और ही निकली। जो महिला बांग्लादेश भेजी गई उसके साथ उसका 8 साल का बच्चा भी था। बांग्लादेश की आर्मी ने, वहां की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। भारतीय दस्तावेज पाए गए तो कहा तुम भारतीय नागरिक को बांग्लादेश में घुसपैठ कर रही हो, जेल में डाल दिया। लगभग 103 दिन वो महिला अपने बच्चे के साथ जेल में रही। आप सोचिए क्या बीती होगी उसके ऊपर। और ये कैसी भारतीय पुलिस की, भारतीय बीएसएफ की एक तरीके से सजगता है। गलती तो कुल मिला के सरकार की, गृह मंत्री अमित शाह की है, जो हर समय घुसपैठियों का राग अलापते रहते हैं। तो आओ देखो ना, ताओ जिसको भी मन आए भेज दो बांग्लादेश, घुसपैठिया बताकर। उन्हें भेजा गया। वहां उनके खाने पीने तक की समस्या थी, खाने पीने तक का ठिकाना नहीं था। स्थिति इतनी खराब हो गई कि सोनाली खातून को कुपोषण का शिकार होना पड़ा। लेकिन फिर बंगाल हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई। जो पश्चिम बंगाल का हाई कोर्ट कलकत्ता में, वहां याचिका लगाई गई बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत, जिसमें बंगाल माइग्रेशन बोर्ड द्वारा, वेलफेयर बोर्ड द्वारा कुछ कार्रवाई करते हुए बात को आगे बढ़ाया गया। तो वहां पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि उस महिला को दोबारा भारत लाया जाए। लेकिन भारत सरकार यहां भी नहीं मानी। उसने कहा कि हम हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानते, संतुष्ट नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट तमाम मामले को सुनता है, देखता है, कहता है ये क्या किया जा रहा है। उस महिला को भारत लाने का आदेश देता है। फिर उस महिला को भारत लाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। लेकिन आप सोचिए, वो महिला अपने 8 साल के बच्चे के साथ, परिवार के साथ इतनी पीड़ा सह रही है। सही बांग्लादेश में लगभग 103 दिन जेल में बिताए। अब वो पश्चिम बंगाल में आकर कुपोषण का अपना इलाज करा रही है। सोचिए क्या खाने पीने की स्थिति रही होगी। सरकार घुसपैठियों को निकालने के नाम पर ऐसी कार्रवाई कर रही है, ये खाना पूर्ति कर रही है। क्या गृह मंत्री अमित शाह का दिल्ली पुलिस से लेकर तमाम एजेंसियों पर, बीएसएफ पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है? क्या ये तमाम मानवीय संवेदनाएं, नैतिकता भूल गए हैं? आप एक गरीब जन सामान्य जो कबाड़ बीनती है और छोटे मोटे काम करते हैं, उनके ऊपर अपना जोर चलाते हैं और उनको भारत से बाहर निकालने का एक तरीके षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपका बस नहीं चल रहा उन भारत को लूटने वाले विजय माल्या पर, नीरव मोदी पर, कि उनकी गिरेबान पकड़कर उन्हें भारत लाएं, जो भारत को लूट कर भारत से बाहर चले गए। लेकिन सरकार जो खुद को सर्वशक्तिमान कहती, वो अपनी 56 इंच की छाती का जोर गरीबों पर, मजलूमों पर दिखा रही है। अपनी ताकत गरीब जनता पर, लोगों पर दिखा रही है।
तो सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरीके से वो लोगों को भारत से बाहर घुसपैठिया बताकर भेजने की कोशिश करती है बांग्लादेश में, उसको लेकर कोर्ट जिस तरीके से सरकार के मुंह पे एक तमाचा है और सरकार के लिए चेतावनी की सरकार जागे, तमाम दस्तावेजों को देखे, जनता की सुनवाई करे। ये नहीं कि सूट बूट पहनकर अधिकारियों से चर्चा करके ऑर्डर निकाल दिया कि हाँ इच्छा हो उसको बांग्लादेशी बताओ और भारत से बाहर निकाल दो। सरकार सजग रहे। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं भारत के, उनका सही सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो ये घुसपैठियों वाला राग अलाप रहे हैं, उससे उनका सम्मान लोगों में कम ही होगा, बढ़ने वाला नहीं है। अगर सोचिए कोर्ट ना हो, वेलफेयर बोर्ड्स ना हो, माइग्रेशन वेलफेयर बोर्ड ना सोचे, तो सरकार तो ऐसे गरीब मजलूमों को कुचल देगी, क्योंकि गरीब मजलूम के पास तो इतनी ताकत है नहीं, इतना नॉलेज नहीं है कि वो कोर्ट जाए, अपना केस लड़े, मुकदमा लड़े इन सत्ताधारियों से जो सत्ता के मद में इतना चूर हो चुके हैं। मजलूम जो बेचारे कचरा बीन कबाड़ बीन के अपना पेट भर रहे हैं, छोटे मोटे धंधे कर रहे हैं भारत में, उनको विदेशी घुसपैठिया बताकर भारत से आनंद फानन में बाहर भेजा जा रहा है। छोटे बच्चों का भी सरकार ख्याल नहीं रख रही है। बिना विस्तारित चर्चा के, बिना विस्तारित योजना के बांग्लादेश की सीमा में वापस भेजना और फिर कोर्ट के आदेश के बाद उसे लेके आना, क्या ये सरकार की प्रशासनिक विफलता नहीं है? निश्चित ही सरकार की प्रशासनिक विफलता है। जो खुद को विश्व गुरु बनाने में लगे हैं वो अपने ही देश में औंधे मुंह गिर जाते हैं। इसी के साथ इस बातचीत में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।